सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम भूगोल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। पहले की वीडियोस में हमने हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और आज हम लोग भूगोल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, भूगोल का जो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम के लिए इतना बारीकी से यहाँ पर डिफाइन किया गया है ना, जितना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर कहीं नोट करते हुए रहना, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए सिलेबस है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या क्या है? ब्रह्मांड के विकास के सिद्धांत, आकाशगंगा, तारा निर्माण, ग्रह निर्माण, सौर परिवार। फिर है पृथ्वी का विकास। पृथ्वी का विकास में क्या क्या है? पृथ्वी का भूविज्ञानिक इतिहास, पृथ्वी के स्तरित संरचना का विकास, अक्षांश और देशांतर, महत्वपूर्ण समानताएं और मेरिडियन सहित भारत की गतियां, घूर्णन, परिक्रमण और उनके प्रभाव, ग्रहण, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय पैमाना। और उसके बाद है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। उसके बाद हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी के आंतरिक भाग, क्रस्ट, मेंटल कोर, फिर संरचना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, सिद्धांत, यूएस सिद्धांत, फिर भू विज्ञान और रॉक सिस्टम, फिर भौतिक विशेषताएं, क्रिस्टल रूप, विखंडन, फ्रैक्चर, चमक, रंग, लकीर, फिर पारदर्शिता, संरचना, कठोरता, विशिष्ट गुरुत्व, पृथ्वी की पपड़ी के प्रमुख तत्व, फिर खनिज पदार्थ। उसके बाद है धात्विक खनिज, कीमती लोहा, अलोहा, फिर अधात्विक खनिज, सल्फर, फास्फेट, सीमेंट, चट्टाने, फिर खनिज के कुल। उसके बाद है भू आकृतिक प्रक्रिया, प्रकृति की सतह, अंतर्जनित बल, बाहिरजात बल, फिर भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और उनके प्रकार, आवृत्ति और तीव्रता, आग की अंगूठी, फिर ज्वालामुखी, महाद्वीप व महासागरों के वितरण। उसके अंदर क्या क्या है? सिद्धांत, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप विस्थापन के समर्थन के साथ ही भू संतुलन, फिर समंदर तल पर प्रसार, विस्थापन की ताकतें, विस्थापन के बाद के अध्ययन, सहवानी धारा सिद्धांत, महासागर नितल में मानचित्रण, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट सीमाएं, अपसारी अभिसारी परिवर्तन, प्लेट संचलन की दरें, फिर प्लेट संचालन के बल, भारतीय प्लेट, फिर स्थल रूप और उनका विकास कारण, भू आकृति प्रक्रिया, भू आकृति एजेंट। उसके बाद देखते हैं एजेंट और उनके प्रभाव, फिर अपारदनात्मक भू आकृतियाँ, डिपोजिटल लैंडफॉर्म, भूजल, फिर लहरें और धारों का प्रभाव, अपच्छ। इसके अंदर क्या क्या है? कारक, भूवैज्ञानिक, जलवायु, स्थलकृति, वनस्पति, प्रमुख प्रक्रियाएं, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक और जैविक। उसके बाद है रासायनिक बल और रासायनिक क्रियाएं, भौतिक बल, गुरुत्वाकर्षण, विस्थापन, जल दाब। फिर आता है जैविक अपक्षय। फिर दुनिया भर में भू आकृति को महत्वपूर्ण डेटा, नदियों और झील, पर्वत और चोटियां, पठार। उसके बाद हमारा आता है समुद्री विज्ञान। समुद्र विज्ञान में क्या क्या है? जलमंडल, हाइड्रोलॉजिक चक्र, घटक और प्रक्रियाएं, पृथ्वी के धरातल और जलीय अंतर्वेधित विशिष्टताएं, महासागर और महासागर तल की विशेषताएं, समुद्र तल के विभाजन, महाद्वीपी ढाल, गहरे समुद्र का मैदान, महासागरी गहरी खाइयां और मामूली राहत सुविधाएं। उसके बाद है तापमान और लवणता। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, महासागरी जल का घनत्व, लहरें, महासागरी धाराएं और महासागरी जल की गतियां। फिर आता है समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधन में क्या क्या है? भूमिगत जल संसाधन, सतही जल संसाधन, अंतर्देशीय जल संसाधन, महासागरी जल संसाधन, पानी की खपत के पैटर्न, जल संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण की तकनीकें, महासागरी निपेश, कोरल रिफ और क्षेत्रीय निपेश, ज्वालामुखी निपेश, जैविक निक्षेप, अजैविक निक्षेप और मूंग की चट्टानें, ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद हमारा है जल विज्ञान शास्त्र। जल विज्ञान शास्त्र में क्या क्या है? वायुमंडल, संगठन, गैसें, जलवाष्प, धूल के कण, संरचना, वायुमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभ मंडल। स्क्रीनशॉट लेते रहना। उसके बाद है हमारा तापमान के व्युत्क्रम की अवधारणा, फिर सूर्य ताप और ताप बजट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, सूर्यताप,
फिर पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की परिवर्तनशीलता, वातावरण को गर्म और ठंडा होना, चालन संवहन, स्थलीय विकिरण, ग्रह पृथ्वी का ताप बजट, हवा और दबाव बेल्ट, वायुमंडल परिसंचरण और मौसम प्रणाली, वायुदाब, पवन की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, दबाव ढाल, घर्षण बल, कोरिलियस बल, दबाव और हवा, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, ग्रहरी वायु संचलन पैटर्न, वायुमंडलीय ताप अपक्षीय परिवर्तन, दबाव बेल्ट का उद्भव, महाद्वीपीय और महासागरों का वितरण, विभिन्न प्रकार के पवन, मौसमी स्थानीय पवन आदि। फिर है एयर मास फ्रंट, साइक्लोन और जेट स्ट्रीम। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? गजर के साथ वर्षा, तूफान, मानसून। फिर वर्षण है वातावरण में पानी, जलवाष्प, वर्षा और इसके प्रकार, वर्षा का वैश्विक वितरण। उसके बाद बादल, विभिन्न प्रकार के बादल, बादलों का विकास। फिर विश्व की जलवायु, कोपन को जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण। फिर विश्व जलवायु, द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फिर उष्ण कटिबंधीय मानसून और उष्ण कटिबंधीय समुद्री जलवायु, संवहन या सुडौन जलवायु, गर्म मरुस्थल और मध्य अक्षांश मरुस्थलीय जलवायु, गर्म समशीतोष्ण पश्चिमी मार्जिन। फिर समशीतोष्ण महाद्वीपीय। फिर गर्म समशीतोष्ण पूर्वी मार्जिन। फिर शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत। फिर शांत शीतोष्ण महाद्वीपीय, शांत समशीतोष्ण पूर्वी मार्जिन, आर्कटिक या ध्रुवीय जलवायु। फिर मृदा की विशेषताएं, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक, मृदा के निर्माण के चरण, मृदा बनाने की प्रक्रियाएं, मृदा प्रोफाइल और क्षैतिज मृदा का वर्गीकरण, मृदा अपरदन संरक्षण, वनस्पति संसाधन। फिर प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार वन और इसके विभिन्न पहलू, विनिर्माणीकरण, वनारोपण, पुनर्रोपण। फिर मोनोकल्चर, प्लांटेशन। फिर विश्व मानव और आर्थिक भूगोल। फिर है जनसांख्यिकी और जनगणना। फिर मानव संसाधन की अवधारणा उसके अंदर आती है। फिर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आर्थिक कारक में हमारे खनिज पदार्थ, शहरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक संस्कृति का कारक। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में क्या क्या? जनसंख्या वृद्धि के दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की सकारात्मक और नकारात्मक वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, अशोधित जन्म और मृत्यु दर, प्रवासन और अप्रवासन, उत्प्रवास, पशु फैक्टर और पुल फैक्टर, जनसंख्या वृद्धि में रुझान, जनसंख्या परिवर्तन में स्थानिक पैटर्न, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जनसांख्यिकी संक्रमण। उसके बाद है हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, जनसांख्यिकी चक्र, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, मोलिथिशियन सिद्धांत, मार्क्सवाद सिद्धांत, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, इष्टतम सिद्धांत, जनसंख्या, अति जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। फिर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और विकास, जनसंख्या महाद्वीप व्यापी वितरण, विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व का पैटर्न, जनसंख्या संरचना, लैंगिक संरचना, लिंगानुपात संरचना, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक लाभ, वायु संरचना और वायु लिंग पिरामिड। उसके बाद है साक्षरता, ग्रामीण शहरी संरचना, वैश्विक संरचना, धर्म आधारित संरचना, जनसंख्या की समस्या, जनगणना सन 2011, मानव विकास, विकास बनाम समृद्धि, विकास के 4 स्तंभ, हिस्सेदारी, वहीनीयता, उत्पादकता, अधिकारिकता, मानव विकास के दृष्टिकोण, मानव विकास का मापन, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, आर्थिक क्रियाकलाप, जीविकी कृषि, आदिम निर्वहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि, वृक्षारोपण कृषि, व्यापक वाणिज्य, अनाज की खेती, माध्यमिक गतिविधियां। उत्पादन में क्या क्या है? आधुनिक बड़े पैमानों के विनिर्माण के लक्षण, मशीनीकरण के कौशल, विविध की विशेषज्ञताएं, तकनीकी नवाचार, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, आकार के आधार पर उद्योग, इनपुट पर आधारित उद्योग, स्वामित्व पर आधारित उद्योग, परिवहन और संरक्षण, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू, व्यापार का संतुलन। उसके बाद है बंदरगाह, बस्तियां, बस्तियों के प्रकार और पैटर्न, ग्रामीण शहरी बस्तियों के स्थान प्रभावित करने वाले कारक, भारत में शहरीकरण के मुद्दे, ग्रामीण शहरी प्रवासन, मालिन बस्तियों का उदय, समावेशी शहर, स्मार्ट शहर। फिर भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल में भारत की भौगोलिक स्थिति, भूवैज्ञानिक क्षेत्र,
भौगोलिक उप इकाइयाँ: हिमालय, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप पठार, मैदान, भारत के उत्तरी मैदान, झील, रेगिस्तान, भारतीय तट और द्वीप। जल निकासी व्यवस्था में है जल निकासी का वर्गीकरण: हिमालय का जल निकासी, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, प्रायद्वीप नदी प्रणाली। फिर है जलवायु। जलवायु में क्या क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: मानसून, मानसून का तंत्र, एल नीनो और ला नीनो। फिर कोपन का जलवायु वर्गीकरण, मृदा, भारत में मृदा। फिर है मृदा की अम्लता और बनावट, मृदा के खनिज, मृदा की मृदा अपरदन, उसमें है मृदा संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पतियां, कच्छ वनस्पतियां, वन क्षेत्र का वितरण, जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर और वितरण। विश्व जनसंख्या में भारत, जनसांख्यिकी संक्रमण, भारत में जनगणना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, साक्षरता, जनसंख्या, लिंग संरचना, स्वास्थ्य संकेतक, बस्तियां और शहरीकरण, ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। निपाटन पैटर्न में प्रभावित करने वाले कारक, बंदोबस्त के प्रकार, भूमि संसाधन में भूमि उपयोग, भूमि संरक्षण के प्रभाव, सशस्त्र भूमि प्रबंधन। खनिज संसाधन में है खनिज के प्रकार, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, खनिजों के खनन क्षेत्र में वितरण, खनिजों का वितरण, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनिज संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संसाधन में है ऊर्जा का वर्गीकरण, पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन के खपत, सामान्य रुझान, भंडार और ऊर्जा के स्रोत, अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ओपेक और तेल व्यापार में इसकी भूमिका, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, परमाणु ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। फिर हमारा कृषि में है कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन, भारत में कृषि के प्रकार, भारत में फसल पैटर्न, कृषि क्षेत्रीकरण, अवसंरचना कारक, बीज, उर्वरक, सिंचाई, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न, हरित क्रांति, कृषि विपणन। फिर कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, स्थायी कृषि में आईटी का उपयोग, कृषि मुद्दे पर चुनौतियां, कृषि क्षेत्र में विकास, फसलों के उत्पादकता, उद्योग, औद्योगिक विकास, लौह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, नाइट्रोजन उर्वरक, सीमेंट उद्योग। औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताएं, एक औद्योगिक क्षेत्र की परम सीमन, दुनिया की प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन का महत्व, विकास, परिवहन के साधन, परिवहन लागत और आर्थिक दूरी, परिवहन में परिचालन लागत, सरकार का परिवहन नीति, महासागर परिवहन मार्ग, अंतर्देशीय पर जल मार्ग, पाइपलाइन परिवहन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। फिर परिवहन क्षेत्र में नया विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, निगम अवसंरचना एवं परियोजना के समय में लागत बढ़ती जाती है, राष्ट्रीय संरचना, निवेश कोष, औद्योगिक क्षेत्र और नई पहल, PASU का निवेश। उसके बाद हमारा है विश्व क्षेत्रीय भूगोल बहुत थोड़ा सा है। महाद्वीपीय देश और शहर, महाद्वीपीय और दुनिया के महत्वपूर्ण शहर, नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर, कुछ शहरों, राज्यों और देशों के बदले हुए नाम, देश कस्बों के विशिष्ट नाम, भौगोलिक विशेषण, विश्व के देशों के क्षेत्रीय समूहन, विश्व देशों के आर्थिक वर्गीकरण। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पॉलिटी और क्या है राज्य व्यवस्था और शासन, इसका डिटेल्स में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फिजिक्स का कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस है जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।